सौभाग्य परम आदरणीय श्रद्धेय श्री परमेष्ठी जी जैन चोपड़ा परिवार के सदस्यों को प्राप्त हुआ था। इसमें श्री प्रदीप जैन, कुलदीप जैन, मुकेश जैन को परिवार से यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आइए एक बार जोरदार ताली से स्वागत करते हुए ये सत्यार्थ घोषित कालीन प्रवास समिति की ओर से उनको ये उपहार स्वरूप ये कलश प्रदान किया जा रहा है। मैं आग्रह करूंगा परिवार के जो सदस्य आकर के इसे स्वीकार रजत कलश। आइए हम तो चलते हैं गुरुवा के पावन चरणों में बड़ी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, आनंद के साथ, मिलने के साथ उनसे अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, याचना करते हैं। गुरुवर हे भगवान प्रतिदिन भी आज भी अपने मंगल में वाणी में अपने मंगल देश से हम प्राप्त करने की कृपा करें। प्रभु जी सारा जी महाराज की आचार्य भवन अमित गति स्वामी की जय बोले परम पूज्य आचार्य भवन विमल सागर जी महाराज की जय बोले परम पूज्य आचार्य श्रोमणी आचार्य भवन विशुद्ध सागर जी महाराज की जैन धर्म की जय बोले परम पूज्य निष्ठाधन बम सागर जी महाराज की नमोस्तु शासन नमोस्तु शासन नमोस्तु शासन। यह जीव अनादि से अविद्या के वशीभूत होकर के इस संसार के पंच परावर्तन में परिभ्रमण करता करता आज इस अवस्था तक पहुंच चुका है मां कि जिस अवस्था में अब हम उस पंच परावर्तन के चक्र को रोक सकते हैं। लेकिन कि भूल जो हमारे अंतस्म से हुई है, जो भूल चल रही है, उस भूल को पहले हमें रोकना होगा। एक भूल ही भूल हमें भ्रमण बना करके भ्रमण करा रही है। अगर से भूल को समझ लिया जाए तो अब हम भ्रमण को अपने रोक सकते हैं। सामायिक पाठ में आचार्य अमित गति स्वामी उस रहस्यों को खोलते हुए एक सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों का अवलोकन करते हुए और कराते हुए
हमें उस वस्तु का ज्ञात करा रही है कि हे जीव, कहाँ तुम्हें ऐसे जीवन में भूल करके जीते जा रहे हो। कहते हैं कि जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है, लेकिन वैराग्य कब उपजेगा? हर जीव के पास वैराग्य उमड़ने का समय आता है, लेकिन यह जीव उस वैराग्य को क्यों नहीं समझ पाता है? ऐसा कोई नहीं जिसको वैराग्य का क्षण आता हो। सबको एक पल के लिए, एक क्षण के लिए वृत्ति आती है, जब उस चीज में, उन दोषों में अवलोकन करता है, उसको ग्लानि होती है। वही ग्लानि अगर उसे अपने अंतर में बार बार चिंतन मनन करने लग जाए तो नियम से उस विषय संबंधी से वृत्ति हो जाती है। लेकिन हमने देखा, जाना पर जाने नहीं दिया, देखा भी, समझा भी, परखा भी, सब कुछ समझा, तब देखते कभी दूसरों के माध्यम से समझा, कभी स्वयं के परिणामों के माध्यम से समझा, कभी दूसरों के अनुभव को सुन के समझा, कभी स्वयं अनुभव करके देखा, लेकिन फिर भी हम उससे वृत्ति नहीं पा पाए, नहीं पा पा रहे थे। उस समय में प्रवेश करने के लिए यहाँ पर आचार्य भगवान ने सर्वप्रथम उसे प्रतिक्रमण का प्रारंभ पाठ किया कि एक इंद्रिय से अपनी आलोचना प्रारंभ कर दी कि मेरे माध्यम से अगर किसी भी जीव को घात हुआ हो, मैं उनसे तत्मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ। अब वो जीव तो नहीं बचे, अब उनसे कैसे कहें? लेकिन फिर भी प्रभु के चरणों में उन दोषों का पश्चाताप करते हुए हम अपना निवेदन, प्रार्थना, आरजू जो भी समझे उसे व्यक्त करते हैं। तो वही सुबह से उठते हैं। संयम ने सोचा कि आज सुबह सुबह उठते हैं, डॉक्टर के पास गए, मेरी आंखों की रोशनी कमजोर होने लगी। अब मुझे डॉक्टर ने बोला है कि सवेरे टहलने निकला करो। और हमारे अब संयम भैया सवेरे से चप्पल पहन करके, बकायदे चरण पादुका को सजा के, साफ करते हुए पैर में पहन के माँ सवेरे से निकल पड़े, हाथ में एक छड़ी लेकर के और चल पड़े उन हरी हरी घासों के ऊपर। कि क्यों भाई, ये क्या कर रहे हो? अरे महाराज, मुझे तो डॉक्टर ने बोला है कि आंखों की ज्योति बढ़ाना है, तो इन हरी हरी घासों के ऊपर नंगे पैर चलना होगा, इसलिए मैं इन पर चलता हूँ, दौड़ता हूँ, तो मेरी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। लेकिन क्या सोचा संयम बेटा कि तुम्हें डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हारी आंखों की ज्योति बढ़ जाएगी, किस पर चलकर? घास पर चलकर। लेकिन रविंद्र भैया, घास पर चल करके तुम्हारी आंखों की ज्योति बढ़े या ना बढ़े, लेकिन क्या तुमने अवलोकन किया कि मैं अपनी ज्योति बढ़ाने के लिए कितनों की जीवन ज्योति को नाश कर रहा हूं? कितने जीवों की हमने एक इंद्रिय जीवों पर चल चल करके उनकी जीवन की ज्योति ही नष्ट कर दी। अरे धिक्कार हो तुम्हारी आंखों की ज्योति। कम से कम जिस ज्योति की बढ़ाने के लिए तुमने ये प्रयत्न किया, कम से कम उनकी जीवन ज्योति पर तो दृष्टि डाल देती। अपनी जीवन बचाने के लिए दूसरों के जीवन को नहीं समझ पाए। हम क्रिया तो अच्छा करना चाहते हैं कि पहुंच गए रविंद्र भैया, आज हम अभिषेक करना चाहते हैं, मंदिर में एक भी धोती नहीं है। रविंद्र भैया ने सोचा चलो कम से कम पुण्यात्माया आज इसके भाव बनिए, चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी उदाहरण तो मैं दे रहा हूं और तुम जल्दी पहनो और तुम भी अभिषेक कर लो। क्या किया कि तुमने अपने वस्त्र तोले के उतार करके उनको पहना दिए और तुम अपने आप को धर्मात्मा, पुण्यात्मा और बड़े शुभ परिणाम वाले समझ रहे हो। लेकिन क्या तुम्हारी इस क्रिया से तुमने शुभ को आश्रय कर लिया? क्या नहीं। अभी तुम्हारे शरीर में जो रोग था, तुम्हारे शरीर के जो कीटाणु थे उस वस्त्र में लगे, अब उसके शरीर से स्पर्श होके उसके शरीर के कीटाणु से उसमें सलगटम होगा, वो कितने जीव मर गए, अब उसका दोष किसे लगेगा? तो मैंने तो सोचा था कि हमें भगवान का अभिषेक करा देंगे, चलो कम से कम पुण्यात्मा भावात्मा, लेकिन हमने उसके साथ क्या किया?
कम से कम इतना तो करते कि भैया कम से कम वस्त्र नहीं तो हाथ जोड़ करके प्रभु के चरण में भावना भाव प्रार्थना कर लो, द्रव्य से पूजा कर लो, आज नहीं तो कल अभिषेक कर लेना। लेकिन उस अपने राग के चक्कर में, अपने भगवान के अभिषेक कराने की भीड़ के बढ़ाने के चक्कर में और हमने अपनी उदाहरण हमने पहना दी। बड़े रहस्य इतने कितने की मंदिर में धोतियां डाली है, एक ने उतारी दूसरे ने पहनी, दूसरे ने उतारी तीसरे ने पहनी, एक दूसरे के वस्त्र पहनते रहते हैं। लेकिन कितने जीवों का घात करते करते हम ये सब काम किया करें तो ये हमें पुण्य आश्रय कराएगा कि पाप आश्रय कराएगा। किसी के भी कपड़े हैं, इसलिए माँ अच्छा तो यही है कि अपने घर में शुद्ध वस्त्र डालें और उन्हें शुद्ध वस्त्र को, जिन वस्त्रों से तुमने भोजन ना किया हो, ऐसे शुद्ध वस्त्रों को पहन करके श्री जी के चरणों में अभिषेक पूजा करते तो कुछ आपको पुण्याश्रय हो सकता था। लेकिन मंदिर में रविंद्र भैया के उतारे वस्त्र तुमने पहने और अभिषेक किया कि चलो हमने तो एक काम अच्छा किया। एक काम अच्छा क्या किया तुमने? तो अनेक काम गलत कर बनने वाले भगवान के लिए जल धारा देने के चक्कर में बनने वाले भगवान आत्मा का तुमने नाश कर दिया। नहीं विचार कर पाए, क्रियाएं तो हम करती हैं लेकिन हमें ऊपरी प्रवृत्ति देखी, ऊपर की वृत्ति देख करके उसको बुरा करे, लेकिन क्या अंदर वृत्ति क्या चल रही थी उसे आज तक समझा ही नहीं। हमारी दृष्टि में मात्र दोष दिखता रहा और दोषी को दोष कह करके हम आज तक उसे बदनाम करते रहे, हिंसा करते रहे। लेकिन क्या सोचा कि उस वृत्ति की, जिसने असली वृत्ति की थी, उसकी अंदर की वृत्ति क्या चल रही थी? कोई भी जीव कभी भी बदल सकता है माँ। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। किसी को बुरा मत कहो। भले ही एक पल के लिए उसने अपराध किया, अपराध करके आया, तुमने देख लिया, तुमने जान लिया, लेकिन उसे भी माँ अशुभ मत कहो, उसे भी के बारे में भी अशुभ मत सोचो। ना जाने कौन सी दोष का पश्चाताप करके वह प्रायश्चित और प्रत्याख्यान करके सिद्ध भगवान की अवस्था को प्राप्त कर जाए और हम उसी वृत्ति पर ही लगे रहे। आचार्य भगवान शांति सागर जी का एक दृष्टांत आता है कि उनके शन में एक पाय सागर जी मुनिराज हुए। माँ मुनि श्री पाय सागर मुनिराज हुए जो इतने माँ सप्त प्रश्नों में लिप्त थे और इतने खूंखार थे कि हर बच्चा उनसे डरता था, उनसे दूर रहने की कोशिश करता। कभी उन्हें धार्मिक प्रोग्राम में अंदर नहीं बुलाते थे, कभी उनसे कोई संपर्क नहीं रखते थे। एक बार आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज का विहार करते करते उस गांव से निकला। अभी गांव वाले उन्हें श्रीफल चढ़ाने भी नहीं जा रहे थे कि भाई मैं श्रीफल चढ़ाने जाऊं और अगर इसी व्यक्ति ने उपद्रव कर दिया तो मेरे धर्म की, मेरे गुरु के अभिनय हो जाएगी और हंसी हो जाएगी, इसलिए कोई जवाने भी नहीं जा रहे थे। लेकिन आचार्य भगवान शांति सागर जी सहज रूप से अपने विहार करते हुए चलते आ रहे थे। जब नगर के समीप उनका रुकना हुआ तो सब समाज गए कि भाई अब तो पास में आ गए, अब तो जाना पड़ेगा। रविंद्र भैया ऐसे होता है, अब तो पास में आ गए हैं, अब तो श्रीफल चढ़ाना जाना पड़ेगा। पूछे नहीं तो कहेंगे इतनी बड़ी समाज है कि श्रीफल चढ़ाने नहीं आए। महाराज गांव में प्रवेश कर गए, चलो भैया अपनी इज्जत रखने के लिए चलो 4 मंत्री अध्यक्ष 4 लोग तो चलो श्रीफल चढ़ाते तो आ जाओ, फिर देखेंगे होगा। पहुंच गए मां श्रीफल लेकर के मुनिराज चले आ रहे थे और वहीं पर वही व्यक्ति, अब लोग उसे देख रहे कि अब ये व्यक्ति कौन सा उपद्रव करने वाला है, अभी क्या उद्यमी करने वाला है, कौन सा यहाँ पे घोटाला करने वाला है। सब उसे देख रहे थे। आचार्य भगवान शांति सागर जी ने एक झलक देखी। लोग उसकी अशुभ प्रवृत्ति पर दृष्टि डाल के सोच रहे थे और आचार्य भगवान ने उस पर भगवान आत्मा देख लिया और उसे अपना चलते समय उसे अपना ही कमंडल पकड़ा दिया। लोग देखने लगे सप्त बेसुरी, ये ना जाने कमंडल तोड़ ना दे, फेंक ना दे, कुछ ना कर दे, अभी क्या वो तो आगे आगे चला जा रहा, महाराज श्री का कमंडल है। अब सबके मन में धक धक हो रहा है, अब कुछ अशुभ न कर दे, अशुभ घटना न घट जाए, कोई गुरु का अपमान न कर दे। और बस
जब मंच में वो तो आगे आगे चले जा रहे थे, वो हाथ में कमंडल लेते ही उनके भाव ये से परिवर्तित होते गए। अपने आप में की धिक्कार हो मुझे कि मैं सत्य विष्णु जिसे कोई नहीं चाहने वाला, आज पहली बार किसी गुरु ने मुझे कमंडल दिया, मेरा जीवन धन हो गया। मैं तो अपने आप को अभागा मान रहा था, धन्यो आज मेरी यह हाथ जो गुरु के तपस्वी गुरु का कमंडल पकड़ने को मुझे मिल गया। मां, भाव बदलते हैं, भाव बदलते हैं रविंद्र भैया। जब चूना में हल्दी डाल दो तो उसका भी रंग बदलता है, नहीं बदलता है? जब उसका भी रंग बदलता है तो मतलब एक चूने में हल्दी डालने पर उसका रंग बदल सकता है। तो फिर एक जीव जब परमात्मा के चरणों में आए और एक पुण्यात्मा के चरणों में आए, उसके भाव ना बदले तो ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान नहीं बदलते, भगवान नहीं बदलते, लेकिन परिणाम जरूर बदल जाते हैं। इस एक परिणाम ने उस जीव को देखो कितने परिणाम बदल दिए कि जो शब्द विष्णु था, मंच के समीप बैठ गया, लोगों ने कहा कि भैया महाराज श्री बैठ गए, अब चलो खिसको उठो यहां से चलो। लेकिन महाराज ने कहा बैठे रहने दो, बैठे रहने दो, इसमें मत जाने दो। माँ, जब हमारे बच्चे यहाँ पर सभा में आए, मंदिर में आए, रोते हैं, चिल्लाते हैं, खेलते हैं, तो हम उन्हें भगाने लगते, चलो भागो, मंदिर में खेलते हो, चलो भागो यहाँ से, हल्ला करते हो। अरे कम से कम उन बच्चों को भी आशीर्वाद दिया करो, उनके बारे में भी सोचा करो कि धन्य लोगों के बच्चे तो शब्द वैष्णव के डिब्बे लेकर के बाहर घूमते हैं। कम से कम हमारा बच्चा रोया भी तो किसके दरबार में रोया? भगवान के चरण में रो रहा है। हमारा बच्चा खेल रहा है तो भगवान के आंगन में खेल रहा है, कम से कम शब्द वैष्णव के आंगनों में तो नहीं गया। कम से कम आया भी तो खेलने, कहाँ आया? मंदिर में तो आया है ना, मंदिर में खेलने आया। उसका परिणाम देखो, उसका पुण्योदय देखो, उसकी शुभ सोच सोचो। वह भले ही पुण्य के बारे में नहीं जानता, भगवान के बारे में नहीं जानता, लेकिन उसके शुभ परिणाम के उदय से देखो खेलने के लिए, रोने के लिए कहाँ स्थान मिला? भगवान के दरबार में। और लोग तो कहाँ कहाँ रोने जाते हैं। कभी किसी के बारे में असली मत सोचना। पाय सागर जी उस ग्रस्त अवस्था में पहुंच गए श्री गुरु के चरणों में कि गुरुदेव मेरे पास नहीं है कोई श्रीफल, मेरा मस्तक ही श्रीफल है, आप ही अब मेरा जीवन बदल दो, आप ही मुझे गुरुद्धार कर दो। अब मुझे अपना गुरु मिल चुका है, मुझे अपने दोषों का अवलोकन हो चुका है, अब मुझे भी भगवान बना दो। वही पाय सागर जब दीक्षा आचार्य भगवान ने भवितव्यता देखी और उसे दिगंबरित दीक्षा दे दी, और दीक्षा देने के पश्चात रविंद्र भैया वो निर्दोष चर्या का पालन, इतनी कठिन तपस्या कि ग्रीष्म कालीन में सूर्य के सम्मुख मुख करते हुए घुटनों के बल रेत पर घंटों घंटों तक समाई करते रहते थे। लोगों ने पूछा जाकर कि हे महाराज, इतनी ग्रीष्म कालीन में जहाँ रेत तपती है, जहाँ पैर रखना भी दुस्सह है, और यहाँ आप घुटने केवल सूर्य के सम्मुख मुख करके इतनी कठिन तपस्या कर रहे हो, अभी मत करिए, कुछ स्वास्थ्य खराब हो गया तो उन्होंने क्या कहा? आज दृष्टि तुम्हें इसमें दिख रही है, उस समय कहाँ थे जब हम सप्त व्यसनों में लिप्त थे? तब आपने नहीं कहा कि ये पाप के कर्म में तुम क्यों इतने प्रबल हो, इससे पीछे हटो। आज जब मैं अपने कर्मों को काटने के लिए तपस्या कर रहा हूँ, इसलिए तुम कह रहे हो कि इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रहे हो? माँ, हीरा काटने के लिए हीरे का ही प्रयोग होता है। हीरा काटने के लिए हीरे के ही जैसे ही कर्म अपने तीव्र उसमें किए, ऐसे ही मुझे उन कर्मों को काटने के लिए तीव्र तपस्या करनी पड़ेगी। हमें नहीं मालूम कि कौन कौन से कर्म हमने वहां हंसते बोलते चालते में कर दिए। एक पाप को छुपाने के लिए, एक कोई पाप को बचाने के लिए हमने इतने पाप कर बैठे। एक वाणी से तो कह के बैठ गए, लेकिन वाणी से तो निकाल के आ गए, लेकिन उसके बाद भी बहुत पाप हो जाते हैं।
बहुत पाप हो जाते हैं कि एक दृष्टि में हमने एक माना कि किसी व्यक्ति पुरुष ने एक दृष्टि से किसी कन्या को देखा, मोहित हो गया और उसके साथ एक पाप कर दिया। लेकिन पाप को छिपाने के लिए कि कोई हमें देख ना ले, कोई हमें जान ना ले, अब किसी को पता ना दे, तो उसके टुकड़े टुकड़े। एक तो पाप कर ही चुका था, लेकिन एक पाप को छुपाने के लिए फिर उसको दूसरा पाप किया, और किसी ने माना कि देख लिया तो उसका भी वध कर दिया। माना कि किसी को पता चल गया तो माँ अब लज्जा के मारे, शर्म के मारे कि अब हमारे लोग क्या कहेंगे, और इतना ही नहीं कि स्वयं में अपनी आत्महत्या कर बैठता है। आत्महत्या कर बैठता है। पहले तो दूसरे का वध किया तो पाप किया, फिर उसके साथ कोई जिसने देखा उसका वध किया, कोई मान लो किया उसके पीछे भी वध किया, और जब अपने नहीं संभल पाए अपने बदनामी के भय से अपने आप का वध कर बैठा। अगर पाप हो ही चुका था तो पाप को पाप स्वीकार कर लेते, अपराध को अपराध मान लेते, अपराध से राज की ओर चले जाते, लेकिन अपना आत्महत्या तो मत करते। लेकिन पाप से भी महापाप कर बैठा। आचार्य भगवान कहते हैं कि अपराध से राध की ओर चलो। राध मां होता है शुद्धि, पवित्रता। अगर हमसे कोई भूल हो भी गई है तो ये नहीं कि उसकी भूल की सजा अपनी आत्महत्या से करो, या किसी का वध करके करो, या किसी का बदनामी करके करो। उसके लिए रात में आना कि जो भूल हो चुकी है, कदाचित माना कि हमसे भी अपने स्वयं से भूल हो चुकी है, तो उसे भूल पर ये नहीं कि हम अपनी आत्महत्या करें। एक अपराध तो हो ही चुका है, लोगों की दृष्टि में हम कलंकित हो चुके हैं, लेकिन अब हम अशुभ कार्य दोबारा करके अब उस कलंक को और क्यों बदले पे बनाएं। उस एक कलंक लोग की दृष्टि में हम कलंकित हो चुके हैं, लेकिन मां हम पश्चाताप, तपस्या, तपसाधना, प्रायश्चित करके अपने कर्म कलंक को धो करके सिद्ध बन सकते हैं। लेकिन कब है? जब हमें जीवित होकर के साधना करेंगे तब। अंजन चोर के लिए माँ कितने लोग, जो शब्द व्यसनी था, शब्द व्यसनी लोक में प्रसिद्ध हो चुका कि वह शब्द व्यसनी था, लेकिन उस जीव ने अपना कलंक लोक का तो नहीं मिटा पाया, लेकिन स्वयं की साधना के बल पर से, अपने तप के तपस्या से, अपने पश्चाताप, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण करके अपने कर्म का कलंक तो धो लिया। भले ही लोक में आज इसके लिए शब्द व्यसन तो लोग देखते हैं, लेकिन वह अंजन तो निरंजन होकर के सिद्ध हो गया। लेकिन हमने दृष्टि मां आज तक अपराधों पर ही रखी। कौन सी जीव की कभी भवितव्यता जाग जाए, कभी कौन सा जीव होनहार, कभी कैसे हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन यही सोचो कि हम दूसरों की भवितव्यता को क्यों नहीं हारे, अब हम अपनी भवितव्यता को जागृत करें, अपने अंतर के उस परिणामों को समाने की एक एक पग में हमें कैसे कैसे अपराध कर करके, कैसे परिणाम करके, कौन से दोषों का हम अवलोकन नहीं भूल जाते हैं। बड़ा गहन यह सामायिक पाठ है रमन भैया। जब आचार्य भगवान इसकी देशना कर रहे थे तब लगता था कि घंटों घंटों सुनो, कैसे घंटों घंटों निकल जाते पता ही नहीं चला। जब हम इसका अब पाठन पठन करते हैं तब लगता है कि कितनी गूढ़ रहस्य बातों को आचार्य भगवान ने इसमें भर के रखा। एक बार पढ़े, दो बार पढ़े, कई बार पढ़े, लेकिन लगता है कि कहीं ऐसी भूल हमारे जीवन में तो नहीं हो रही। हमें तो साक्षात सुनने को मिला, लेकिन उन जीवों से पूछो जिन्हें किसी ने सुनाया भी नहीं, उनकी कैसे परिणाम बदलेंगे। हमें तो सुनने का अवसर मिल रहा है, हमें समझने का अवसर मिल रहा है, हमें समझने का अवसर मिल रहा है। आज हमारे पास समय भी है, समझ भी है, तब हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर हमारे हाथ से जब समय निकल जाएगा या समझ नहीं रहेगी तब हमें कैसे समझेंगे। एक एक जीविकी से लेकर के यहाँ पर प्रतिक्रमण के बारे में कर रहे हैं कि पहले अपने दोषों का अवलोकन करना है। इतेन्द्रियादा यदि देहि ना प्रमादता संचरता इतस्ता,
कि एक इंद्रिय के जीवों में मैंने प्रमादवत अज्ञानतावश किसी भी जीव का घात किया हो, कराया या हो गया हो या ठेस पहुंची है। कई बार एक हमारी वाणी से भी मां किसी की पीड़ा हो जाती है। पहले लोग कहते थे कि वाणी ऐसी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपहु शीतल होए। कि वाणी वचनों में भी ऐसे वचन निकालो कि सुनने वाला भी तल्लीन हो के तुम्हारी सुनने लग जाए। लेकिन नहीं, अब हमारे अक्षर भैया कहते हैं महाराज वो दिन गए कि जब मीठी वाणी बोलो, दूसरों के हित में काम करो। अब वो दिन नहीं है, अब तो वो दिन आ गए हैं कि वाणी ऐसी बोलिए कि सुनना पावे कोई, और सुनने वाला तड़प तड़प के 6 महीना तक रोए। हाँ माँ, ऐसे ही है कि अब हम अपने की किसी ने एक सुनाई, हम 4 सुना के रहेंगे। ये जीव उसने तो कसाई से भर करके, मान लो माना कि कड़वी दवाई किसी डॉक्टर ने दी, तो इसका मतलब नहीं कि वो कसाई है कि तुम्हें मारना चाह रहा है। उसने तो तुम्हारे हित के लिए कड़वी औषधि दी, लेकिन तुमने कि कड़वी दवाई को अपनी उपचार की औषधि नहीं मानी और विष समझ करके उसे तुमने दोषी ठहरा दिया। हर किसी की भावना नहीं होती है कि तुम्हें गलत रास्ते पे चलाई। माना कि बच्चा गलत रास्ते में चलता है, वो हाथ वाणी से नहीं सुनता, हाथ पकड़ के खींचा जाता है। वो बच्चा जो हाथ पकड़ के खींचने पर भी नहीं खींचता है, तो माता पिता को मजबूरन हाथ उठाना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि माँ बाप कसाई हो चुके हैं, कि माँ बाप उसे मारना चाहते हैं, कि उसे जान से मारना चाहते हैं। अगर जान से मारना था तो जन्म क्यों देते। माँ बाप कसाई नहीं, माँ वाणी भी ऐसे से बोलो कि किसी के मन में वो बात रहना चाहिए। आप अपनी वाणी का ऐसा प्रयोग करो कि तुम्हारी वाणी को सुनने के लिए ललायत रहे, तुम्हारी वाणी के अनुसार तुम्हारी बातों को मानना स्वीकार करें। लेकिन तुमने वाणी से ऐसे तीर छोड़ दिए माँ कि अब वह तीर जब तक जिएगा जब तक चुभते रहेंगे, और जब तक चुभते रहेंगे। माँ बाण चला देती तो कम से कम एक ही पराये को नष्ट होकर वो चला जाता, लेकिन तुमने ऐसी बाण चला दी कि अब जितने दिन जिएगा बार बार चुभते रहेंगे, वो उसकी मरण होता ही रहेगा। वाणी से वीणा की तरह शब्द निकले, ना कि वाण की तरह धारे निकले। हमने किसी का वध तो नहीं किया, लेकिन वाणी से ऐसा प्रयोग किया कि अब उसके परिणाम एक पल भी संतुष्टि नहीं, एक पल भी वैसे संक्लिष्टता से मुक्त नहीं हो पा रहा है। ऐसे शब्दों का प्रयोग हमने कर दिया बरोबर भैया कि अब सामने वाला उसी चिंता में, उसी चिंतन में डूब डूब करके कहाँ डूब गया। यहाँ तक कि माँ हमारे तो शब्दों का मजाक मजाक में शब्द बोल दिए और मजाक मजाक में अपनी वाणी का प्रयोग कर दिया, लेकिन सामने वाले की आफत हो गई और इतनी बात बढ़ गई कि सामने वाले को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ गया। आचार्य भगवान एक कथा बताते कि एक व्यक्ति उनके साथ में बगल में बिहार में चल रहा था, वो अचानक फूट फूट के रोने लग गया। आचार्य भगवान ने कहा क्या हो गया। आचार्य श्री हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या हो गया भाई, कैसी कौन सी भूल हो गई। आचार्य भगत मैंने अपने दोस्त को मजाक मजाक में एक ऐसा पत्र लिख दिया कि उसकी पत्नी और पति में जो घनिष्ठता प्रेम थी वो आपसी में फूटन में पड़ गई। वो अब एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं कर रहे। हमने तो मजाक में एक पत्र छोड़ा था, मजाक में एक पत्र छोड़ा था। माँ ऐसा मजाक किस काम का कि जो दूसरों की जिंदगी का मजा ही खत्म कर दे। मजा ऐसा करो कि मजा आ जाए, लेकिन किसी का मजा खत्म हो जाए, वो तुम्हारा मजाक मजाक नहीं है। रविंद्र भैया हम बहुत सी क्रियाएं मजाक मजाक में, बहुत सी चुटकियां हम मजाक मजाक में कर लेते हैं, बहुत सी अपनी क्रियाएं ऐसे करके दिखा देते हैं मजाक मजाक में, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा, ये फिर हमारा मजा हमारा ही मजे को ले जाता है।
फिर हम उसी मजाक के माध्यम से कितने भी उसे मजाक को खो दिया, अब कितना भी अपने आप को मांझने का प्रयास करें फिर वो शुद्ध होने वाला नहीं है। मजाक भी ऐसा करना कि अपने परिणामों से पहले अवलोकन कर लेना कि ये हमारी आत्मा को मांझने वाली है कि हमारे ही मजाक नहीं।